हेलो क्लास 11th, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। इस पेंडेमिक के अंदर यार पढ़ाई का थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र करते हैं कई बार बच्चे, लेकिन ऑनलाइन मोड एक ऐसा मोड है जिसके अंदर पढ़ाई रुक नहीं सकती। मोड चेंज हुआ है बट पढ़ाई कंटिन्यू रहनी चाहिए, ठीक है। पिछले लेक्चर के अंदर याद होगा बच्चों आप लोगों को कि हमने यूनिट्स के बारे में सीखा था। यूनिट्स कितनी आसान होती है आपको दिख के समझ में आ गया होगा। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद तो यूनिट निकालना हमारे बाएं हाथ का खेल है, ठीक है। और याद रखें कि मेहनत करने से ही हमें सक्सेस मिल सकती है। मेहनत क्या मतलब है, थोड़ी कि कबड्डी खेलने चले गए, कबड्डी खेलने में तो वहाँ स्पोर्ट्स में चाहिए। पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई में सक्सेस लेनी है तो आपको एक अटेंशन देना पड़ेगा। अटेंशन देने के साथ साथ रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी ताकि हर रोज लेक्चर आके देखें, उनके नोट्स बनाएं और उसके जुड़े हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, ठीक है। और आप, मुझे पूरा विश्वास है, आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। तो आओ इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम आ गए हैं पूजा अकेडमी पर, पूजा अकेडमी के चैनल पर, और मैं हूं आपका राम सर और आप हो मेरी राम जी की सेना। और राम जी की सेना जबरदस्त तरीके से पुल बांधा था उन्होंने। यानी क्या किया था, राम जी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए पुल बांध दिया था। और तुम लोग सेना हो ना, तो पुल बांधना है तुम्हें भी एक जगह से दूसरी जगह, यानी सक्सेस तक पहुंचाना है। उसके लिए बच्चों पढ़ाई जरूरी है। तो आओ मिलकर पढ़ाई करते हैं। आज क्या होगा, यूनिट एंड डायमेंशन का सेकंड लेक्चर होगा, जिसके अंदर मैं डायमेंशंस के बारे में जिक्र करने वाला हूं। डायमेंशंस के बारे में बहुत मजेदार लेक्चर है, बहुत मजेदार है। डायमेंशन की थोड़ी डेफिनेशन थोड़ी कड़वी टाइप की लगेगी, लेकिन उसके बाद तो सब काम इतना आसान लगेगा कि यार कितना अच्छा है डायमेंशन, बहुत मजेदार होता है। तो डायमेंशन शुरू करेंगे, राम जी की सेना तो आप हो ही। तो शुरू करते हैं, आओ पढ़ाई। हमारा जो शुरुआत होगी आज के लेक्चर में, शुरुआत में हम लोग देखना चाहेंगे कि यार एक डायमेंशन है क्या चीज। तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों कि डायमेंशंस आर पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटी मस्ट बी raised in order to obtain, ठीक है ना, यूनिट ऑफ गिवन क्वांटिटी। मैंने बोला था ना डेफिनेशन थोड़ी अजीब सी है, लेकिन डेफिनेशन को थोड़ा क्लैरिफाई करा देता हूं और उसके बाद हम इसको निकालना सीखेंगे। काम बड़ा आसान है, टेंशन नहीं लेना। देखो जरा, क्या है ना, डायमेंशन है क्या चीज, तो ये पावर है। पावर किसकी पावर, तो फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर है, जिसकी वजह से, पावर लगाने की वजह से क्या होता है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन यूनिट ऑफ गिवन क्वांटिटी। यानी अगर आपको किसी क्वांटिटी की डायमेंशन पता है तो आपको उसकी यूनिट का मालूम चल जाएगा। समझ में आ रही है, या यूनिट पता है तो उसका डायमेंशन की नॉलेज भी आपको मिल जाएगी। थोड़ा अजीब सी बात है, मतलब क्या कहता है कि हमने यूनिट को किसी पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, जिसकी वजह से क्या होगा कि अगर आप क्या करते हो, फंडामेंटल क्वांटिटी की पावर बनाओगे, तो पावर बनाने से उस क्वांटिटी की यूनिट के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी। कैसे सर, क्या कुछ करके दिखाओ। तो बढ़िया से एग्जांपल देता हूं, मैं आपको समझा पाऊंगा। जैसे कि बच्चों डायमेंशंस की बात हो रही है, और डायमेंशन में जनरली क्या होता है, तो हम बोलते हैं क्या, एक चीज देखना जरा ध्यान से, डायमेंशंस आर रिप्रेजेंटेड इन क्या चीज, स्क्वायर ब्रैकेट। याद रखना, जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, उसको स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाना है आपको। अगर आपने स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिखा है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखाना जरूरी है। प्लस क्या बात होती है बच्चों की, हम बोलते हैं यहां पर एक बात और सीख लो कि डायमेंशंस आर रिप्रेजेंटेड, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ MLT एंड, या और इसमें और भी कोई चीज जोड़ सकते हो, और इन अदर फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे मास, लेंथ, टाइम है तो टेम्परेचर आ सकता है, तो मोल आ सकता है, कैंडल आ सकता है, ये सब चीजें आ सकती हैं। तो आप जनरली डायमेंशन को या तो MLT के फॉर्म में लिखोगे, मास, लेंथ, टाइम, या फिर कोई अदर फंडामेंटल क्वांटिटी होगी तो वो भी इंक्लूड हो सकती है। तो इस तरीके से लिखा जाता है। अब जैसे क्या है समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे बच्चों एग्जांपल देता हूं मैं आपको,
ठीक है। जैसे कि ये क्या है, तो सर ये लेंथ है, ये क्या है, लेंथ। तो लेंथ के लिए जो डायमेंशन यह इस्तेमाल किया जाएगा बच्चों, लेंथ के लिए जो डायमेंशन इस्तेमाल करूंगा मैं यहाँ पर, तो मैं क्या लिख दूंगा, एल लिख दूंगा, सीधा लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एल। या कोई बच्चा इसको ऐसे ले सकता है कि m0 है, मास तो इसमें कोई जिक्र है नहीं, इसके लेंथ के अंदर मास का कोई मतलब नहीं है इस क्वांटिटी के लिए। लेंथ है इसके अंदर, हाँ सर लेंथ है ना, और t है ही नहीं, टाइम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मान लो कि अगर मैंने ऐसा करके ये ले लिया बच्चों, जिसको मैंने बोला एरिया है, ये क्या है, एरिया, तो ये भी एक प्रकार का लेंथ है, ये भी एक प्रकार का लेंथ ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, एल का स्क्वायर हो गया एल का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो इसको कैसे कोई लिख सकता है, लिख सकता है m0 l स्क्वायर और t0 ऐसे कोई लिख सकता है। जबकि तुम जानते हो बच्चों कि अगर मैं इनकी यूनिट्स की बात कर रहा हूं, यहां पर SI यूनिट की बात कर रहा हूं, जैसे लेंथ है तो इसका क्या हो गया, मीटर, इसका कितना हो गया, मीटर स्क्वायर। तो जरा देखो मीटर देखा, तो मीटर के लिए देखो तुम ध्यान से, मीटर के लिए L इस्तेमाल किया गया है। मीटर जहां जहां पर आ गया है, यूनिट पता है तो m, एक बार m आया तो L इस्तेमाल कर लिया, 2 बार L आया तो यहां पर 2 मीटर स्क्वायर आया, मीटर का स्क्वायर तो 2 बार L कर लिया। यानी यूनिट पता हो तो आराम से लिखी जा सकती है। समझ में आ रही बात ये, जहां पर m किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, मास को, L किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, लेंथ को, और t किसको रिप्रेजेंट करेगा बच्चों, टाइम को। ये तो 3 क्वांटिटीज आपको पता ही है MLT, लेकिन इसके अलावा अदर फंडामेंटल क्वांटिटी भी आ सकती है ना। तो ध्यान देना जरा मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज का और लिख देता हूं, फिर उसके बाद आराम से बैठ के बहुत सारे मैं आपको करवाने वाला हूं डायमेंशंस, ठीक है। तो शांति से एकदम बढ़िया से देखते रहो। जरा देखो एक चीज देखो यहाँ पर, क्या मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसे आपको थोड़ा याद होगा, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने बताया हुआ था फंडामेंटल यूनिट्स या फंडामेंटल क्वांटिटीज लिख देता हूं यहाँ पर। फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां। पहला मैं ले लेता हूं यहाँ पर क्या चीज बच्चों, मास ले लेता हूं। दूसरा क्या ले लिया बच्चों, लेंथ ले लिया। फिर क्या ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पर टाइम ले लेते हैं, फिर यहाँ पर करंट ले लेते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर ले लेते हैं, टेम्परेचर, यहाँ पर क्या ले लेते हैं बच्चों, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस उठा लेते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर क्या उठा लेते हैं बच्चों, यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी उठा लेते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो अगर बच्चों ये मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी उठाई जो कि 7 होते हैं, और अगर इसके लिए अगर आप क्या लिखना चाहते हो बच्चों, डायमेंशंस लिखना चाहते हो, तो जैसा तुम्हें पता ही है इसके लिए m लिखोगे, इसके लिए l लिखोगे, इसके लिए t लिखोगे, इसके लिए a लिखोगे, ठीक। टेम्परेचर के लिए k लिखोगे, या समटाइम्स कहीं जगह पे थीटा भी लिखा मिल सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल लिखोगे, और इल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए c लिखोगे, ठीक है। ये इनके डायमेंशन है जो फंडामेंटल है, सही है। तो जरा देखते चलो, फटाफट देखते चलना बच्चों कैसे कैसे। यहां पर मैं क्या करूंगा, फिजिकल क्वांटिटीज लिखूंगा, यहां पर क्या लिखूंगा, फिजिकल क्वांटिटीज। अब मैं इस फिजिकल क्वांटिटीज में आ रहा हूं, तो शुरुआत कर लेता हूं सबसे पहले किससे, लेंथ से। तो लेंथ की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, l, क्या होगी, l। इसको कोई और कैसे भी लिख सकता है बच्चों, याद रहे m0 l t0, टाइम नहीं है ना इसमें। दूसरा, अच्छा साथ में एक और काम करते हैं हम लोग, यूनिट भी लिखते चलेंगे। क्या लिखते चलेंगे, यूनिट भी लिखते चलेंगे, ताकि आपको ना कंपैरिजन समझ में आए, ठीक है। यहां पर क्या लिखेंगे, यूनिट्स, SI यूनिट्स, और यहां पर साथ में क्या लिखेंगे, डायमेंशंस लिखेंगे, डायमेंशंस। तो डायमेंशन में जैसे मैंने बताया l हो गया, या कोई बच्चा इसको ऐसे भी लिख सकता है m0 l t0, ठीक। ये इसकी यूनिट कितनी होगी, m हो गई। चलो एरिया के बारे में बात कर लो। एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। तो इसका कितना हो गया बच्चों, तो सर ये हो जाएगा आपका l3, या कोई इसको लिख सकता है m0 l3 t0, ऐसे लिख सकता है। सर वॉल्यूम का क्या होगा, वॉल्यूम का, वॉल्यूम, तो सर वॉल्यूम का जो होगा ना वो हो जाएगा मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। और कैसे होगा, यहाँ स्क्वायर था बच्चों, है ना, इसके मीटर का स्क्वायर था, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था, यहाँ मीटर क्यूब होगा, तो l क्यूब, यहाँ पर हो जाएगा m0 l3 t0, ठीक है जी। समझ में आ रही बात, चीज तो इस तरीके से हम लोग दिखा सकते हैं इसके अंदर डायमेंशन के रूप में। तो ये बहुत फंडामेंटल, बहुत छोटे छोटी बातें मैंने समझा दी यहाँ पर कि इसका लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब जरा देखो एक और चीज देखो यहाँ पर, अगर बच्चों स्पीड आ गया तो स्पीड, तो स्पीड का हमला क्या होता है, सर स्पीड का हमला होता है डिस्टेंस के अपॉन में टाइम।
सर इसकी यूनिट क्या होती है? तो सर इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी बताओ? डायमेंशन क्या होगी इसकी बताओ जरा। तो सर मीटर है, ये मीटर है, ये सेकेंड है, तो मास तो है ही नहीं इसके पास, तो m0 L t -1, क्योंकि इसको उठा के ऊपर ले जाएंगे तो t -1। ठीक है, जैसे कि अगला देखो, मान लो स्पीड हो गया हमारे पास ये, अगर हम बोलते हैं यहाँ पर वेलोसिटी, वो भी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी मीटर में होती है, इसकी भी क्या होती है? सेकेंड में। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो बच्चों, मीटर पर सेकेंड, डरने वाली बात नहीं है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो वही है, मास तो है ही नहीं इसके अंदर कहीं, तो मास की पावर कितनी आ गई? 0। लेंथ हाँ है, मीटर है ना, मीटर के लिए L आ गया, और t की पावर कितनी आ गई? -1। यानी स्पीड की और वेलोसिटी की डायमेंशन सेम होगी। अच्छा सर, अगर बात कर रहे हो सर एक्सेलरेशन की बात करो तो क्या होगा? एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में क्या होता है बच्चों? यहाँ पर वेलोसिटी यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, कि वेलोसिटी कितना चेंज कर रही है, तो इसकी क्या होगी? मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी की, और इसकी सेकेंड, तो कितना आ गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया? mL/t -2, यानी m की पावर 0, क्योंकि मास नहीं है, लेंथ एक बार है, टाइम 2 की पावर सेकेंड की पावर -2 है, तो यहाँ पर आ गया। कुछ बात समझ में आ रही है क्या? हो क्या रहा है बच्चों? यहाँ पर m, कई बच्चे यहाँ से कंफ्यूज जाते हैं, सर m का मतलब मास समझ लेते हैं, ये मीटर है भाई, मीटर, तो मीटर के लिए लेंथ हो गया, टाइम हो गया, लेकिन मास इसमें नहीं है। जैसे एक और देखो, जैसे अब मैं लेता हूँ यहाँ पर, जिसको मैं बोल रहा हूँ फोर्स, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? फोर्स। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मास इनटू एक्सेलरेशन। यूनिट क्या हुई बताओ जरा इसकी? यूनिट मास की क्या होगी? किलोग्राम, एक्सेलरेशन की क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी निकाला मैंने, ये रहा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बना? अब केजी है ना, केजी के लिए क्या आ गया? m के मीटर के लिए क्या आ गया? L, और सेकंड के लिए क्या आ गया? t -2, mLt -2। ये तो याद ही कर लो, फोर्स का तो याद ही कर लो, ये बहुत काम आने वाला है ना, बार बार निकाल के मत देखना। mLt -2 फोर्स का याद कर लेते हैं हम लोग बैठ के। फोर्स का क्या होता है? mLt -2। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग निकालते जा रहे हैं, अभी और भी निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको, है ना, बहुत सारे डायमेंशन। तो फोर्स का डायमेंशन इस तरीके से निकाल दिया भाई, mLt -2 मास के लिए। याद रहे, मैं बार बार याद दिलाता हूं, केजी आ जाए तो उसके लिए m लिखोगे, मीटर आ जाए तो L लिखोगे, सेकंड आ जाए तो t लिखोगे, ये भूल मत जाना, यही कर रहा हूं मैं यहाँ पर। 7th हो गया। 8th देखो, अगर मैं यहां से कहता हूं क्या बच्चों? लीनियर मोमेंटम, तो सर इसका क्या फॉर्मूला होता है? तो P = mv होता है, और इसकी यूनिट क्या होगी? तो किलोग्राम वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। तो डायमेंशन क्या बना? mLt -1। अच्छा, अगला देखो जरा, अगर मैं बोलता हूं यहां पर टॉर्क, ठीक है ना, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। पर ये याद रहे, अभी ना आपको टेंशन नहीं पालनी, कई बच्चों को ये दिक्कत नहीं, सर हमको कैसे पता चलेगा फॉर्मूला क्या होता है ना, अभी तो तुम नए स्टूडेंट्स हो, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। लेकिन क्या है, ये फॉर्मूले धीरे धीरे चैप्टर्स के अंदर आते चले जाएंगे, चिंता नहीं करनी है आपको बस ये देखना है कि फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूलों को देखकर क्या तुमको यूनिट बनाना आता है, यूनिट देखकर डायमेंशन बनाना आता है कि नहीं आता है, इतनी सी बात है। तो अभी आपको फॉर्मूले पे याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो धीरे धीरे तुमको याद हो ही जाएगी इस हिसाब से। तो फोर्स का क्या होता है? फोर्स का याद करो, है ना, चाहो तो यूनिट बताओ क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये क्या है हमारा? ये क्या है बच्चों? तो ये डिस्टेंस है। ये क्या चीज है? डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस का क्या हो गया? मीटर। तो क्या बना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन तुम ही बताओ क्या बनेगा? तो सब बनेगा mL² t-2, mL² t-2। ठीक है, अच्छा जी सर, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं कहता हूं प्रेशर का, क्या बोल रहे हैं यहां पर बच्चों? प्रेशर का। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है हमारा फोर्स अपॉन में एरिया। तो यूनिट बताओ फोर्स का क्या होता है? अभी याद कर लो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद ही कर लो ना इसको, फोर्स का। तो डिवाइडेड बाय एरिया का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, क्या बच गया यहाँ पर? किलोग्राम पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बनी बताओ? तो बनी mL-1 t-2।
एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, जैसे देखो, और जैसे मान लो कि अगर मैं कहता हूं पावर, या पहले वर्क निकाल लेते हैं, वर्क तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट अभी याद कर लो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट मीटर में ही होती है, तो कितना आया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशन देख के बोलो क्या होगा? इसका हो गया सर m, इसका हो गया l स्क्वायर, और इसका क्या हो गया? t माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। समझ में आ रही है बात कुछ? है ना, आ रही होगी यार, है ना? एकदम धीरे धीरे कराता चले जाऊंगा और धीरे धीरे सब कुछ आने लगेगा आपको। यहाँ पर डायमेंशन देखते चले जाओ। डायमेंशन निकालना बहुत जरूरी है। क्या फायदा होगा डायमेंशन निकालने का? इससे हम फॉर्मूले बनाएंगे, डेरिवेशंस करेंगे, बहुत सारी चीजें कर लेंगे। पहले ये सीख लेते हैं एक बार थोड़ा कंफर्टेबिलिटी आ जाएगी कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है, 12th है ना। जैसे अगर मान लो कि मैं यहां पर कहता हूं काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? यहां लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बोलो सर। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यूनिट क्या होगी इसकी बताओ? यूनिट तो हाफ की तो कोई यूनिट नहीं होगी, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। मास का क्या होगा? किलोग्राम। वेलोसिटी का कितना होता है? मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो क्या आया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, तो जरा देखो इसकी डायमेंशन क्या बनी? तो सर बनी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। जरा एक बात ध्यान दो, वर्क की डायमेंशन क्या है? वर्क की एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब जरा देखो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन क्या है? एम एल स्क्वायर माइनस टू। क्या दोनों की डायमेंशन सेम है? हाँ जी सर, बिल्कुल सर, एक ही जैसी है। अच्छा 13 देखो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कहता हूं तो P इक्वल PE लिख दे रहा हूं यहां पर, तो ये फॉर्मूला होता है mgh। mgh ये होता है तुम्हारा मास, ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये तुम्हारी क्या होती है? हाइट होती है। तो यूनिट क्या बनी? m का क्या हो गया? किलोग्राम। g क्या है? एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हाइट का कितना हो गया बच्चों? m। हाइट का कितना हो गया? m। तो क्या बना? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो डायमेंशन क्या बना? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है ना। एक्सेलरेशन का तो भाई ये होता है ना बच्चों, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, 14 देखो। अच्छा ये भी देखो, क्या बच्चों ये भी सेम ही निकला? तो एक बात ध्यान दे लो, एक बात ध्यान दे लो, यहीं पर लिख दूं क्या? यहां पर यहीं लिख देता हूं, नोट का पॉइंट है तुम्हारे लिए। क्या चीज बच्चों? कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या वर्क डन, तो उनका क्या होता है? हैविंग सेम डायमेंशन। डायमेंशन कैसा है? सेम। और ध्यान दो तो यार एक और चीज देखो, टॉर्क भी देखो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। और टॉर्क, टॉर्क को ऐसे सिंबल से दिखाते हैं, टाउ बोलते हैं इसको। टाउ, टाउ नहीं है, ताऊ, ताऊ, इसको TAU पढ़ते हैं, टाउ, पर कई बच्चे इसको ताऊ पढ़ लेते हैं। तो याद रहे कि इनकी जो डायमेंशंस है वो कैसी होती है? सेम होती है। तो ऐसी क्वांटिटीज भी हो सकती है जिनकी डायमेंशंस कैसी हो? सेम हो। गुड। 14 देखो, 14 में अगर मैं यहां से कहता हूं बच्चों पावर, पावर, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? वर्क अपॉन में टाइम। तो वर्क अपॉन में टाइम होता है, तो इसकी यूनिट क्या है? वर्क की। वर्क की यूनिट बताओ, अभी निकाला वर्क की यूनिट क्या थी बच्चों? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? सेकेंड। यानी क्या बना? ये मिला दो, क्या बना? तो सर बना किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3। अरे ये -2 था ना, ये उठ के ऊपर जाएगा तो -3, तो क्या बन गया? एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ज्यादा से ज्यादा कराना चाहता हूं, समझ में आ रही बात ये, ताकि आपको एक ही बारे में डायमेंशन काफी हद तक आ जाए। ये देखो पावर है, वर्क अपॉन में टाइम, इस तरीके से निकाल दिया। अच्छा अगला देखो, जैसे मान लो कि अगर मैं कहता हूं यहां पर एक चीज होती है बच्चों, इम्पल्स। इम्पल्स, आप फॉर्मूले क्या है ज्यादा टेंशन मत लो, डायमेंशन निकालना सीखो। फॉर्मूले तो मैं आपको लिख के दे दूंगा, पेपर में लिख के भी आ जाएंगे। तो यहां पर क्या है बच्चों? फोर्स इनटू में क्या होता है? चेंज इन टाइम। फोर्स होता है और साथ में यहां होता है चेंज इन टाइम। तो फोर्स की यूनिट बताओ? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद ही कर लो फोर्स का तो, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो क्या बना? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये पावर 1 है ना, जुड़ गया। यहां क्या बचा? MLT -1। MLT -1। जरा देखो कि इम्पल्स की
इम्पल्स की डायमेंशन किसके बराबर है? लीनियर मोमेंटम के। देखो है ना, तो हम बोल सकते हैं क्या, डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज सेम दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिखा मिलेगा और फॉर्मूले को देख देख के तुम्हें क्या बनाना है, डायमेंशन बनाना है। ठीक है, ये 15 डायमेंशन यहां से निकाल दिया मैंने यहां पर। आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा करा देता हूँ ताकि आप उसके ऊपर और प्रैक्टिस कर सको। ऐसा नहीं है कि 2-3 कराऊंगा, है ना, बहुत सारे कराऊंगा। 15 हो गए, 16 देखो। अगर आप 16th कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर बस का लिख दिया है यहाँ पर, तो एक होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम जिसको एल से दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है mvr। ये है तुम्हारा मास, ये तुम्हारी वेलोसिटी, ये है तुम्हारा रेडियस। तो यूनिट बताओ इसकी क्या होगी? तो किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, आर की मीटर, यानी क्या बन गया, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो क्या बना बोलो? तो बना ml²t-1 डायमेंशन। 17th मानने बच्चों, मान लो कि मुझे किसका निकालना है, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी का जो होता है डायमेंशन, मतलब सिंबल जो होता है न्यू होता है, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t। तो इसकी जो यूनिट होगी वो पर सेकेंड होगी। इसका देखोगे तो m0 L0 t⁻⁻1। क्यों? क्योंकि मास तो है ही नहीं, लेंथ है ही नहीं, सिर्फ टाइम है, तो इतना आ जाएगा। 18 देखो जरा, मान लो बच्चों मुझे निकालना है किस चीज़ का, डेंसिटी का, जिसको मान लो मैं d से दिखा देता हूँ। तो डेंसिटी जो हो गया बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है अपना मास अपॉन में क्या बच्चों, वॉल्यूम। और मास का जो फॉर्मूला होता है, आप जानते यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। इसका क्या हो गया बच्चों, मीटर क्यूब, यानी कि किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो डायमेंशन क्या बनी बताओ, ml-3t⁻0, है ना, आसान है यार, है ना बच्चों। अगला देखो जरा, अगर आप देखते हो यहाँ पर मैंने कहता हूँ यहाँ पर जिसकी वजह से निकालना है, मान लो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है मुझे, मान लो। तो एंगुलर वेलोसिटी किस तरीके से निकाली जाती है जरा देखो। तो इसका होता है, इसका सिंबल होता है बच्चों, इससे ओमेगा से दिखाते हैं। यहाँ होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में बच्चों कितना होता है, टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, एंगल कितना कवर हुआ है। तो बच्चों एंगल जो कवर हुआ है, उस बच्चों एंगल के लिए हम लोगों के पास क्या होता है कि कोई भी डायमेंशन नहीं होता, एंगल को डायमेंशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो थीटा हो जाएगा। ये क्या हमारे पास यहाँ पर बता दो, तो ये हमारे पास टाइम हो जाएगा। तो इसकी कोई डायमेंशन है नहीं, तो इसी के हो गई, तो यानी कितनी आ गई, पर सेकेंड आ गया। तो यानी एक प्रकार से जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी मान ली जाती है। तो इसका कितना आ जाएगा बता दो बच्चों, तो m0 L0 t⁻⁻1, t⁻⁻1। अच्छा, अगर मान लो मैं आपसे कहता हूँ यहाँ पर क्या निकालना है, सपोज करो एंगुलर वेलोसिटी तो मैं निकाल ही चुका हूँ। यहाँ पर मान लो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मान लो निकालना है, तो AC इक्वल टू होता है v²/r। है तो एक्सेलरेशन ही ना, सेम ही आएगा। जरा देखना कैसे। वेलोसिटी का क्या होता है बच्चों, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर। तो इसको काट पीट दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, क्योंकि स्क्वायर होगा ना, तो यहाँ आ जाएगा मीटर और पर सेकंड का स्क्वायर। तो क्या आ गया बता दो, m0 हो जाएगा बच्चों। हाँ, m0 L t-2। ये देखो, है तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, है तो एक्सेलरेशन का ही डायमेंशन। इस तरह से हम निकालते जा रहे हैं, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बताए जा रहा हूं बच्चों मैं आपको, ताकि आपको एक बार थोड़ा कंफर्टेबिलिटी आ जाए। ठीक है, अब जरा देखो 21 देखो, 21 मान लो कि मुझे निकालना है क्या चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का निकालना है। किसका निकालना है, मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। म्यू से दिखाते हैं बच्चों। म्यू जो होता है वो c/v होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, वेलोसिटी। ऊपर एक वेलोसिटी ऑफ लाइट है, किसकी वेलोसिटी है बच्चों, ये लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट। और ये क्या है, स्पीड इन मीडियम, और ये इन वैक्यूम में कितनी स्पीड है। तो क्या हो गया, इसका हो गया मीटर पर सेकेंड, इसका है तो स्पीड ही ना, ये भी मीटर पर सेकेंड। तो कट गया, तो नो यूनिट। तो इसकी डायमेंशन भी नहीं होगी, m0 L0 t0, नो डायमेंशन। तो
तो जिसकी कोई यूनिट नहीं है उसकी कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, ऐसे क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं एक स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का मतलब होता है फोर्स अपॉन में एरिया, फोर्स अपॉन में एरिया। तो फोर्स का क्या होता है बता दो यार, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब तक तो याद ही हो गया होगा। और ये क्या हो गया, मीटर स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया, किलोग्राम पर मीटर और सेकंड की पावर -2। तो डायमेंशन क्या बना, ml-1t-2 स्ट्रेस का। ठीक है, 23। स्ट्रेन भी होता है एक, क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है कि चेंज इन, ऊपर मान लो कि अगर मैं बता रहा हूं कोई भी डायमेंशन हो सकता है, चेंज इन डायमेंशन, डायमेंशन अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन, ओरिजिनल डायमेंशन। मतलब मान लो कि ऊपर मैं कह देता हूं कि ऊपर आ रहा है, सपोज करो चेंज इन लेंथ, लेंथ में कोई बदलाव आ रहा है, और नीचे क्या होगी उसकी ओरिजिनल लेंथ। तो ऊपर भी लेंथ मीटर में, नीचे भी लेंथ मीटर में, या किलोग्राम जो भी रखना चाहते हो, तो कट गया इससे। तो क्या आया, नो यूनिट, यूनिटलेस क्वांटिटी है, नो यूनिट तो नो डायमेंशन, डायमेंशन लेस होगा। ये भी कैसा हो गया बच्चों, डायमेंशन लेस। ऐसा जरूरी नहीं है कि सबकी डायमेंशन हो, तो इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। किसकी डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। ऐसे अगर आप देखते हो तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, सरफेस, सरफेस टेंशन। ठीक, क्या निकला है मेरे को, सरफेस टेंशन। अगर मुझे सरफेस टेंशन के लिए करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसका फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन का ना, सिग्मा से दिखा देते हैं। ये होता है फोर्स अपॉन में लेंथ। तो फोर्स की यूनिट बताओ, अब तक तो याद, किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर, लेंथ की ये हो गई है ना, याद आ रहा है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ की मीटर कट गया तो क्या आ गया, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर। यानी डायमेंशन क्या बना बच्चों, बच गया ml0t-2, t-2। समझ में आ रहा है? हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। अच्छा, अगर मान लो कि मैं यहाँ से कहता हूँ 25 नंबर पे आ जाते हैं, और यहाँ अगर हम और डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो डायमेंशन के तौर पर अगर मैं चलता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सपोज करो करंट, चार्ज का निकालना है। किसका निकालना है, चार्ज का। चार्ज, तो भाई चार्ज जो होता है यानी Q, फॉर्मूला होता है I इंटू में T। क्या होता है, I इंटू में T। तो यूनिट बताओ, इसका क्या हो गया, एम्पियर, इसका क्या हो गया, सेकेंड। एम्पियर और क्या हो गया, सेकेंड। तो ना तो इस पर मास है, ना तो इस पर लेंथ है, ठीक है ना, सीधा इसके पास क्या है बच्चों, टाइम है। और 1 एम्पियर आ गया, 1 एम्पियर की एंट्री हो गई। एम्पियर, क्योंकि ये भी तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसलिए mlt के बाद क्या आ जाएगा, एम्पियर आ जाएगा। तो ये पहला जो आया है ना, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट आया है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैंने पहली बार किसका इस्तेमाल किया है, mlt के अलावा एक और फंडामेंटल डायमेंशन का इस्तेमाल किया है, जो कि एम्पियर आ रहा है। गॉट इट? अरे यार समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा देना। यहां पर मैं और बढ़िया बढ़िया आपको करा दे रहा हूं, ठीक है, जो कि आपको याद रखने हैं बढ़िया से। अब जो करा रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम समझ लो कि एग्जाम के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी बताने वाला हूं। तो यहां देना, 25 करा चुका था मैं। अब यहां पर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस, मतलब उसके बाद जो है ना, अब और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस कराने वाला, और ज्यादा इंपॉर्टेंट। जरा देखो, नंबर 1, यहां नंबर 1 से कह देता हूं, कह रहे नंबर 1 स्पेशल वाले हैं। जैसे मान लो F = G m1 m2 बाय क्या हो गया, r²। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ये होता है हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मान लो बच्चों इसी का निकालना है, इसी चीज के लिए G के लिए निकालना है। तो G को कैसे फ्री कर सकते हो, तो फॉर्मूला हो जाएगा G = F(r²), नीचे कितना आ गया, m1/m2। यूनिट बताओ उसकी क्या होगी, इसके लिए यूनिट डायरेक्टली याद कर लो बच्चों, इसका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका ये डिस्टेंस होता है तो मीटर स्क्वायर, ये मास दोनों है तो किलोग्राम इंटू में किलोग्राम। 1 किलोग्राम से 1 किलोग्राम कट गया, इसको उठा के ले जाओ, किलोग्राम की पावर -1, ऊपर हो गया मीटर की पावर 3 और सेकंड की पावर -2। तो डायमेंशन क्या बना, ये यूनिट और इधर डायमेंशन, इधर डायमेंशन। तो अगर मेरे डायमेंशन निकालने क्या बना बच्चों, m की पावर -1, l की पावर 3, t की पावर -2। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन निकाल दिया मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते एग्जाम के अंदर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। अगला देखो भाई, अगला देखो दूसरा। जैसे मान लो कि मैं यहाँ कहता हूँ, ये कौन है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए एक होता है यहाँ पर क्या चीज, कूलॉम्स के लिए मैं निकालना चाहता हूँ यहाँ पर, कूलॉम्स
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये सब फॉर्मूले से मत डरना। F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये सब फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे, अभी चैप्टर जब पढ़ते जाएंगे ना हम लोग बच्चों, तो सब चीज़ें आती जाएंगी। यहाँ पर ये भी चार्ज है, ये भी क्या है, चार्ज है। ये क्या चीज़ है बच्चों, डिस्टेंस है। और यही हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और ये अपना फोर्स है। डरना नहीं है, ये सब फॉर्मूले, अभी फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे, आपको डायमेंशन निकालना सिखाया जा रहा है। फॉर्मूले तो चैप्टर में आते चले जाएंगे धीरे धीरे। तो बोलो जरा, के को फ्री कर लो, तो के कैसे फ्री होगा सर, के कैसे फ्री होगा सर, ये हो गया एफ इंटू में आर स्क्वायर, और ये Q1 बाय Q2। न्यूटन की नकल मार के बैठा है कूलम है कि नहीं। अब जरा बताओ, यूनिट बताओ इसकी, यूनिट इसकी क्या होगी सर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्टेंस का मीटर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है ना, मीटर स्क्वायर, ये आर है। Q1 के ये कूलम का स्क्वायर, क्योंकि कुलॉम कुलॉम, इसकी भी कुलॉम, इसकी भी कुलॉम। ये बता देता हूं तुमको कि यूनिट ऑफ चार्ज, यहां लिख दें, यूनिट ऑफ चार्ज वो कितना होता है। तो जो होता है वो क्या होता है बच्चों, कुलॉम होता है। क्या होता है हमारा, कुलॉम होता है। याद होगा आपको, 10th में पढ़ा है हमने यहाँ पर। तो अगर हम लोग कुलॉम में पढ़ा होगा तो Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है। तो अगर आप देखो, एक कुलॉम जो होगा, एक कुलॉम एम्पियर सेकंड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, एम्पियर सेकंड के बराबर। तो क्या बच्चों, अगर देखा जाए तो इसको मैं फंडामेंटल, क्योंकि कुलॉम तो फंडामेंटल में आ नहीं रहा। क्या कुलॉम फंडामेंटल में आता है, नॉट इन फंडामेंटल, नॉट इन फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल तो साथ ही होते हैं, साथ में कुलॉम आता नहीं है, तो मुझे कुलॉम को फंडामेंटल में बदलना पड़ेगा। तो याद कर लो, 1 कुलॉम किसके बराबर होता है, 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है। तो क्या हो गया, किलोग्राम, ऊपर कितना आ गया, मीटर की पावर 3 सेकंड की पावर -2, नीचे यहां पर आ जाएगा एम्पियर सेकंड का स्क्वायर। तो इसको ढंग से लिखा जाए तो क्या आ जाएगा, किलोग्राम मीटर की क्यूब सेकंड की पावर -2, ये हो गया a स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर हो गया। तो ढंग से लिखें इसको, तो कैसे हो जाएगा, किलोग्राम मीटर क्यूब, फिर ये उठा के ले जाओ तो सेकंड की पावर -4 और एम्पियर की पावर 2। तो यहाँ पर इसको उठा के ले गया तो ऊपर क्या आ गया, -2। अरे -2 होगा ना, ऊपर उठा के ले गया तो अब क्या हो जाएगा बताइए, क्या आ जाएगा, ml³ t की पावर -4 एम्पियर की पावर -2। ये इसका डायमेंशन हो गया। किसका डायमेंशन है ये है एक कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला, कूलॉम के अंदर से मैंने के का निकाला है। गॉट इट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने बता रहा हूँ ये स्पेशल है, ये सब क्या है, स्पेशल। स्पेशल यानी आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है। दूसरा था ये, इसको बता दे रहा हूँ, है ना, इसको बता दो बच्चों। हाँ चलो, अब थर्ड पे पहुँचते हैं। थर्ड जो है बच्चों, इसमें मैं कह रहा हूँ यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट साइंटिस्टों के नाम पर है, बहुत फेमस होते हैं बच्चों। प्लैंक्स कांस्टेंट का निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है E = h²। जहां पर ये h जो होता है, h, ये E का मतलब क्या है, एनर्जी, एनर्जी, और h का ही मतलब है यहाँ पर क्या चीज, प्लैंक्स कांस्टेंट, और न्यू का मतलब है बच्चों फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं h को फ्री कर लूं तो कितना आ जाएगा, E/न्यू। तो यूनिट बता दो इसकी क्या होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी। देखो, वर्क हो, एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबकी डायमेंशन सेम होती है। तो ये याद करो, वर्क का होता है ml² t-2, तो ये हो गया ml² t-2। एनर्जी का हमेशा यही रहेगा बच्चों। और फ्रीक्वेंसी का याद करो, तो फ्रीक्वेंसी का होता है हमारा, अच्छा यूनिट लिखना था, तो यूनिट लिखना था पहले, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ढंग से लिख दें, तो होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -1। क्यों, क्योंकि इसको उठा के ले जाऊंगा तो ऊपर +1 हो जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगा। तो डायमेंशन बोलो क्या आएगा, तो सर आएगा इसका ml² t-1। ये किसका है, तो सर ये हो गया आपका प्लैंक्स के कांस्टेंट का, प्लैंक्स कांस्टेंट। फोर्थ एक होता है, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये कौन सा है बोल्ट्जमैन, तो जरा देखो, तो बोल्ट्जमैन को हम लोग दिखाते हैं kb से और इसका फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी अपॉन में टेम्परेचर इसका फॉर्मूला होता है। तो चलो यहाँ से तो मैंने फॉर्मूला फ्री ऑलरेडी कर ही दिया है यहाँ पर, है ना, कि या फिर मैं इसके लिए लिख सकते हूँ इस तरीके से, ठीक है सर, यही है फॉर्मूला। तो kb का ही निकालना है मुझे यहाँ पर, काइनेटिक एनर्जी
अपॉन में टेम्परेचर, फॉर्मूले को फ्री करना था ना, मैंने फ्री कर दिया। तो के का क्या होगा, वही सर किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, है तो एनर्जी ही, चाहे वो एनर्जी हो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, उसके लिए भी यही यूनिट होगी, इसके लिए भी यही यूनिट होगी। टेम्परेचर का क्या होता है बच्चों, केल्विन, पहली बार आया देख लो केल्विन वाला। तो क्या हो जाएगा इसके लिए बताओ, तो सर ये हो गया आपका किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर केल्विन की पावर -1। तो डायमेंशन क्या बनेगा, तो ml स्क्वायर टी -2 केल्विन की पावर -1। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार केल्विन आया इसके अंदर, है ना, कोई है तो बोल्ट्जमैन का ही लेकिन इंपॉर्टेंट है, मतलब कि केल्विन वाला इंक्लूड किया पहली बार, तो इंपॉर्टेंट है भैया। फिफ्थ देखो, अगर मैं यहां से कहता हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का निकालना है, तो क्या करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो सर ये होता है आपका W इक्वल्स टू V इंटू में Q। तो अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो कितना आ जाएगा, W बाय Q, ठीक है, वर्क डन है। तो ये वर्क है, क्या है ये वर्क, याद रहे W क्या चीज़ है, वर्क, ये क्या चीज़ है पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या चीज़ है चार्ज। तो ये बताओ W यानी वर्क होता है, मैंने बताया था अभी मैंने कि एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, वर्क का यूनिट सेम ही होता है, तो क्या होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय Q। Q के लिए याद करो AS होता है, याद करो मैंने बताया था कि 1 कूलॉम जो होता है 1 एम्पियर सेकंड के बराबर होता है, तो इसको इसमें लेकर आ गया, तो इसको ढंग से लिखे तो हो जाए किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1, ठीक। तो डायमेंशन बोलो क्या आ गया, तो सर आ गया ml स्क्वायर टी -3 एम्पियर की पावर -1। ये जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 10th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग इसको, है ना, याद होगा आपको बच्चों, है ना, ये वही बनाया हमने, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, एकदम खतरनाक आएंगे, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते रहते हैं, और आपके जो थ्योरेटिकल एग्जाम्स होंगे बोर्ड वाले उनमें भी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि आपको बता रहा हूं कि इस लेक्चर के बाद जो अगला लेक्चर बनाऊंगा मैं, उनमें दिखाऊंगा आपको कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उनको पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा, पूरा MCQ लेवल के लेकर आऊंगा। एक लेक्चर और आएगा जिसमें डायमेंशन के ऊपर खाली PYQs लूंगा, ताकि तुमको समझ में आए ये सीखने के कितने फायदे हैं, ठीक है सर। अगर हम यहाँ पे 6 निकालते हैं बच्चों, जिसमें बोलते हो रेजिस्टेंस, अगर मान लो मुझे किसका निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो यार ओम्स लॉ तो पता ही होगा आपको, V इक्वल्स टू कितना होता है IR, ओम्स लॉ, तो R का फॉर्मूला कितना निकलेगा सर, V डिवाइडेड बाय I। V क्या चीज़ है, वही पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या चीज़ है करंट है, और ये क्या चीज़ है रेजिस्टेंस है, ये क्या है हमारा रेजिस्टेंस। तो यूनिट निकालना इसकी V की, अभी V की यूनिट निकाली मैंने यहाँ पर, देखो ये रहा V, कहाँ गया, ये रहा, ये किसकी यूनिट है, ये जो है ये किसकी यूनिट है, V की, पोटेंशियल डिफरेंस की। तो V की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, देखते जाओ, सेकंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1 डिवाइडेड बाय करंट का क्या हो गया A, भाई करंट की यूनिट तो एम्पियर होती है, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -2 हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस की डायमेंशन क्या बनी, तो सर बनी ml स्क्वायर टी -3 एम्पियर की पावर -2। ये किसकी डायमेंशन आ गई बोलो, तो सर ये रेजिस्टेंस की डायमेंशन है, किसकी डायमेंशन है, रेजिस्टेंस की। क्लियर है भाई ये, अच्छा सर रेजिस्टेंस की भी डायमेंशन आ गई हमारे पास, है ना। एक और चीज होती है बच्चों जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटेंस, क्या होती है हमारी कैपेसिटेंस, ठीक है। ये क्या होता है, तो Q इक्वल्स टू CV एक फॉर्मूला होता है, Q का मतलब वही चार्ज है, इसका ही मतलब क्या है हमारा कैपेसिटेंस है, और इसी का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। तो बताओ C का फॉर्मूला क्या निकलेगा सर, Q बाय में V। Q की यूनिट क्या होती है, वही कूलॉम होती है, क्या होती है कूलॉम, लेकिन इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, AS लिख सकता हूँ, कूलॉम की जगह पे AS आएगा हर बार। और V की जगह पे बताओ, अभी बताया था मैंने किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 एम्पियर की पावर -1। तो उसको ढंग से लिखो, तो किलोग्राम की पावर -1, ये ऊपर ले जाओ, तो मीटर की पावर -2, इसको उठा के ऊपर ले जाओ, सेकंड की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2, ये जाके ऊपर, है ना। तो बोलो क्या बना तो सर बना m की पावर -1, l की पावर -2, सेकंड यानी टाइम की पावर 4 और एम्पियर की पावर 2। समझ में आ रहा है, सब कुछ ले लिया मैंने यहाँ पर। अगला देखो जरा, ये हम देखते हैं यहाँ पर मोलर हीट कोफिशिएंट।
मोलर हीट कोफिशिएंट के लिए निकालना चाहता हूँ, तो एक होता है Q इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है। Q क्या है बच्चों, वही हीट है। N क्या चीज़ है, नंबर ऑफ मोल्स है। Cp क्या चीज़ है, इसको बोलते हैं हम लोग मोलर हीट कैपेसिटी। ये डेल्टा टी क्या चीज़ है, टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है सर, अच्छा चेंज इन टेम्परेचर है, तो चलो फ्री करो। फॉर्मूला किसको फ्री करना है, यहाँ पर Cp की निकालिए, मोलर हीट कैपेसिटी है ना, मोलर हीट कैपेसिटी दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका कोफिशिएंट है। तो C कैसे, फिर Cp क्या, Cp की जगह क्या निकालोगे, तो Cp की जगह पे आ जाएगा भाई Q डिवाइड बाई एन डेल्टा टी, Q डिवाइड बाई एन डेल्टा टी, Q डिवाइड बाई एन डेल्टा टी। तो Q का क्या, Q मतलब क्या है यहाँ पर, हीट है। तो मैंने बोला था हीट हो, एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, सबका सेम होता है, वर्क डन हो सेम होता है। तो हीट का क्या डायमेंशन होगा, हीट का, Q माने हीट है भाई, तो हीट का क्या होगा सर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। एन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, मोल, इसका क्या हो गया, केल्विन। टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर क्या हो गया, केल्विन। ठीक है सर, तो क्या बना इसका, तो सर बना किलोग्राम मीटर का स्क्वायर सेकेंड की पावर -2, यहां पर आ गया आपका केल्विन और आ गया पर मोल। तो डायमेंशन क्या बनी, ml² T-2 केल्विन मोल की पावर -1। जो हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ क्या है बच्चों, विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कैसे निकालते हैं, इसको बच्चों ईटा से निकालते हैं। फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ईटा, ठीक है, A, और एक होता है बच्चों डेल्टा V बाय डेल्टा x, डिस्टेंस के लिए होता है। यहाँ पर F क्या चीज़ है, फोर्स है, वो इंटरनल फोर्स होता है। यही है हमारे लिए कौन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। दिस इज एरिया, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी, दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस है बिटवीन लेयर्स, बिटवीन लेयर्स। डरना नहीं है सब फॉर्मूलों से। ईटा का क्या फॉर्मूला निकलेगा बच्चों, F डेल्टा x A डेल्टा B। ठीक, तो यार इसकी यूनिट बता दो क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका बच्चों कितना, मीटर, इसका कितना, मीटर स्क्वायर, बच्चों इसका कितना, मीटर पर सेकेंड। तो जरा देखो मीटर स्क्वायर कट गया, तो बच्चों क्या बचा, किलोग्राम पर मीटर, इसको उठा के ऊपर ले जाओ तो सेकंड की पावर -1। तो डायमेंशन क्या बना, ml-1 T-1। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही बात। और आखिरी एक और होता है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये कैसा होता है बच्चों, ओ सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तो बता ही चुका हूं, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, आखिर ये बच्चों ध्यान से देखना एक बार, ये कैसा फॉर्मूला होता है इसका, इसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूं। तो Q/T इक्वल्स टू K टाइम्स, ठीक है, A यहाँ पर, और हमारे पास यहाँ होता है क्या चीज़, डेल्टा T अपॉन में डेल्टा x। ये फॉर्मूला है। ये क्या है बच्चों, वही हीट है, ये अपना क्या हो गया, टाइम है। यही मेरे लिए है यहाँ पर जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। A इज द एरिया, और ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, और ये हो गया आपका विड्थ। विड्थ मतलब मोटाई, कितनी मोटाई है। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है आपको, डरने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूलों से मत डरना, फॉर्मूले लिखे मिल रहे हैं आपको। K का फॉर्मूला कैसे फ्री करोगे K को, तो सर ये हो जाएगा Q, इधर लाओगे तो हो जाएगा डेल्टा x, ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, तो आ जाएगा T, नीचे आ गया A, और ये आ गया डेल्टा T। सही क्या, हाँ सही है सर। यूनिट बताओ, यूनिट Q का किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, हीट है ना, हीट के लिए ये रहेगा। ये डिस्टेंस है तो मीटर, ये टाइम है तो सेकेंड, एरिया है तो मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर है तो केल्विन। काटो, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा, क्या बचा, किलोग्राम मीटर, इसको उठा के ऊपर ले चलो, सेकेंड की पावर -3 हो जाएगा।
और केल्विन की पावर कितनी हो जाएगी -1। तो डायमेंशन क्या निकला MLT-3 केल्विन की पावर -1। ठीक है। तो यार इस तरह से बच्चों इस चैप्टर के अंदर हमने जो दूसरा लेक्चर लिया था इसमें 25 बेसिक डायमेंशन कराए और 10 स्पेशल डायमेंशन कराए आपको, जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए आज का जो लेक्चर मैंने इंक्लूड किया था इसमें डायमेंशन बहुत ध्यान से पढ़ के देख लेना, इसको लिख के देख लेना, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा। इसके बाद जो स्पेशल सीरीज में लेकर आऊंगा इसमें क्वेश्चंस कराऊंगा PYQ के, तो तुम्हें लगेगा कि वाह जी मजा ही आ गया। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।